हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास हमारी ज्योग्राफी की क्लास रहने वाली है और इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है रात को डेली 7 बजे। तो 7 बजे इस क्लास को देखना ना भूलें। आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। 28 फरवरी से आपके एग्ज़ाम रहने वाले हैं। तो अ, ये समझ लीजिए कि ये सारे टॉपिक करा रहा हूँ, उसके बाद में ये सब कंप्लीट करा दूंगा 28 फरवरी तक। और बाकी उसके बाद में आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस हमारा ये टॉपिक देख लीजिए। हम इसमें डेली आपको 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हर टॉपिक वाइज हम आपको 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? नॉन कन्वेंशनल की श्रेणी में आता है। बताइए कौन आता है? ये होता है बायोगैस। कौन? बायोगैस आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या भूतापीय ऊर्जा? कौन नहीं है? ये जो हमारा है भूतापीय ऊर्जा हमारा परंपरागत स्रोत नहीं है। कौन नहीं है? भूतापीय ऊर्जा नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा? ये होता है हमारा सबसे कम सौर ऊर्जा से। किससे? सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत या सौर? भारत में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है क्या है? ये हमारा तापीय है। क्या है? तापीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तापीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? कांडला, बिझिंजाम, कारवाड़ या धारवाड़? भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई? ये की गई बिझिंजाम में। कहाँ? बिझिंजाम में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? ये की गई थी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। किसकी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? किस राज्य में है काकरापारा? ये हमारा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मिलान करना है, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसका हो जाएगा 4। और रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र हमारा राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान, यानी कि 3। और काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ये हमारा शक्ति केंद्र आपको बताना कहाँ स्थित है। ये हमारा स्थित है गुजरात के अंदर। कहाँ? गुजरात के अंदर स्थित है। और कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? ये हमारा है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैगा में होता है क्या? कैगा में क्या होता है बताइए? पोटेशियम निष्कर्षण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन या कोयला उत्खनन? कैगा के अंदर क्या होता है? कैगा के अंदर होता है क्या? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। क्या? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र क्या है? नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापारा गुजरात। कहाँ पर स्थित है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र? देखिए ये जो स्थापित है, यह तारापुर में जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान आपको करना है, कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ है बताइए? देखिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका है, निम्न में से 2 स्तंभों में राज्यों के नाम तथा वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम आपको दिए गए हैं। बताइए कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है? बताइए कर्नाटक के अंदर कौन सा है? कर्नाटक के अंदर है कैगा। क्या है? कैगा। और तमिलनाडु के अंदर कौन सा है? तमिलनाडु के अंदर हमारा है कुडनकुलम। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में हमारा है नरोरा। कौन सा है? नरोरा है। और गुजरात में हमारा है काकरापारा। ध्यान रखेंगे, काकरापारा हमारा गुजरात के अंदर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र जो स्थापित है स्थित है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है लगभग कितना? 60%,
70, 75 या 80% कितना है? ये है लगभग 60%। कितना? 60%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है किसके? तालचर और इन्नौर जो हैं ये उल्लेखनीय है तापीय शक्ति और संयंत्रों हेतु उल्लेखनीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की निम्नलिखित केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में सम्मिलित आपको करना है। सिंगरौली कहाँ पर स्थित है बताइए? सिंगरौली आपको बताना है कहाँ स्थित है। देखिए सिंगरौली जो स्थित है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कोरबा कहाँ पर स्थित है? कोरबा हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। रामागुंडम कहाँ पर स्थित है? रामागुंडम हमारा तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना में। और कहलवाल गांव हमारा बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों को कौन सुमेलित नहीं है बताइए? ओबरा का उत्तर प्रदेश, तालचर का उड़ीसा, विंध्याचल का मध्य प्रदेश या कोरबा का मध्य प्रदेश? कौन सा नहीं है? ये हमारा कोरबा का मध्य प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कौन सी? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना हमारा कावेरी नदी पर है। कौन सी? शिव समुद्र परियोजना है, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम परियोजना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चूखा जल विद्युत परियोजना जो भारत की एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ये बांगचू नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बांगचू नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांगचू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ? शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, हिमाचल में सतलज पर या हिमाचल में ब्यास नदी पर? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है बताइए? ये हमारी जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना हमारी कहाँ पर स्थित है? ये हमारी मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? किस स्थान पर की जाती है? ये की जाती है मैट्टूर में। कहाँ पर? मैट्टूर में की जाती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैट्टूर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम आपको बताना। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा कोयला है, उसके बाद में पेट्रोल है, फिर जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। चलिए नेक्स्ट है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? कौन सा स्थान है बताइए? ये जो है ये स्थान है चौथा। कौन सा? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 यानी 1897 को कहाँ की गई थी? ये की गई थी कहाँ पर? दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ पर? दार्जिलिंग इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इन 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा इस बार ये हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ध्यान रखें समय बहुत कम है, कोई भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है, जो हम करा रहे हैं वो सारी क्लास आपको लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।